मेरे पास एक लक्ष्य है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। मेरा जन्म उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। कुछ ऐसे विचारों के जन्मदाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे अधिक प्रेरणा स्रोत रहे। आजादी की भावना को अपने हृदय में आत्मसात कर उन्होंने अपने जीवन को स्वतंत्रता संग्राम की बलिवेदी पर न्योछावर कर दिया। हम भारतीय उनके इस अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें शत शत कोटि प्रणाम करते हैं। नमस्कार, मैं प्रियांजलि यादव, ए ब्लॉक साउथ सिटी शाखा की छात्रा, आज आपके समक्ष नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके गुणों को वर्णित करती एक हृदय स्पर्शी कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आए देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो बरबस होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में अब, लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, या शीश काटने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते सुभाष की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तम काया। आजान बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह है कागज कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना होगा, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना होगा। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में जलो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारी से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन देखा था तारों ने हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया, खून से अपना इतिहास नया, खून से अपना इतिहास नया। जय भारत, जय सुभाष। धन्यवाद। Give me blood and I will give you freedom. A very warm greetings to all the viewers and listeners. On this auspicious day, I, Shanshi Srivastav, the student of Lucknow Public School, South City branch, am standing before you all to speak about the freedom fighter who not only left any stone unturned for the accomplishment of independence, but also added many feathers to the cap of independence. Yes, I am talking about Netaji Subhash Chandra Bose, who was born on January 23rd, 1897 in Orissa and went to glory on August 18, 1945 in Taiwan. Today we are here for his remembrance on 125th birth anniversary.
He cleared the Indian Civil Service Examination in England in 1920. He was a young leader of Indian National Congress. He opposed Mahatma Gandhi for his non-violence ideology. Later, with the help of Japan, he organized the Azad Hind Force or the Indian National Army. He also wrote a book named The Indian Struggle, which was published in the year 1935. He believed in universal brotherhood and laid more attention on social service. During the time span of 1921 to 1941, he was imprisoned 11 times for his stand due to complete independence, Swaraj, Poorn Swaraj. Netaji Subhash Chandra Bose once said, "The biggest crime is to compromise with injustice and wrong." Netaji Subhash Chandra Bose was a brilliant, brave and large-hearted person, as well as a great freedom fighter. Being an Indian, I salute to his uncountable constitution for independence. He will always be a living lamp among us. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. हम संघर्षों एवं उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। आज हम सभी छात्र एवं छात्राएं लखनऊ पब्लिक स्कूल ए ब्लॉक साउथ सिटी से आपके समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं आजाद हिंद फौज के गठन पर आधारित एक लघु नाटिका का मंचन करने जा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को एक प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ बोस और उनकी पत्नी प्रभावती देवी के यहाँ हुआ। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए उन्होंने 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में उनको न सिर्फ सफलता मिली बल्कि उन्होंने चौथा स्थान भी हासिल किया। वे जलियांवाला बाग के नरसंहार से बहुत व्याकुल हुए और 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। कलकत्ता में बोस ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। डेलहाउसी स्क्वायर में कोने पर खड़े होलविल स्मारक को हटाने के लिए उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया। बोस को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनकी 7 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने अपने भतीजे की मदद से भागने की योजना बनाई और रातों रात हुलिया बदलकर निकल गए। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी निकल गए, जहां वे हिटलर से मिले। लेकिन जब जर्मनी अंग्रेजों को भगाने के लिए भारत की मदद करने की स्थिति में नहीं रही, तब वे जापान पहुंचे और आजाद हिंद फौज का गठन किया। भारत के लोगों से देश को आजाद कराने की लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया। ये मेरे जीवन का सबसे गर्व भरा दिन है, क्योंकि आज मैं पूरी दुनिया से गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारत को आजादी दिलाने वाली मेरे सेना का सपना अब साकार हो चुका है। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इस प्रकार आजाद हिंद फौज की नींव पड़ी, जिसने देश को आजादी दिलाने में अहम योगदान दिया। वे कहां गए, वे कहां रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है, आजाद फौज से जानी है।